भौजी को रंग देती, भौजी को रंग देती देवर के रंग में, देवर को रंग देती भौजी के रंग में। बुलबुल सी चुलबुली थी मेरे गाँव की होली, सचमुच बड़ी भली थी मेरे गाँव की होली। वो नायिका अपने छोटे से बच्चे को लेकर के और अपनी अटारी पर सो रही है। अचानक उसकी रात को नींद खुल जाती है। होली का पर्व आ गया, उसके मन में बड़ी चिंता है कि आ नहीं पाए, इस बार अकेले रहना पड़ेगा हमको, अकेले होली मनानी पड़ेगी। गावत फाग चढ़ावत भांग और टांगे अबीर की झोरी फिरें, और गाल पे लाल गुलाल मले और लीलारे पे टीकत रोरी फिरे। एक पनिहारिन पानी लेकर के जो है कुएं से आ रही है, आती है जाती है, ये छंद में निवेदन करता हूँ। और रंग के संग बहेरा उड़े सब मीर अमीर फकीर लगे, होरी के फाग में ऐसन राग बाबा तुलसी जी कबीर लगे, ओ ऐसी ठिठोली भई अब की बड़े वीर के माथे अबीर लगे। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुदामा शरद जी, जो एक बड़े साहित्यकार भी हैं और विंध्य क्षेत्र की सांस्कृतिक और भाषाओं पर विशेष पकड़ रखते हैं। सुदामा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महेंद्र जी। सुदामा सर से आज होली के अवसर पर हम होली के गीत सुनेंगे, होली के छंद सुनेंगे, जिसकी रचनाएं उन्होंने स्वयं की हैं। सर, आज क्या सुनाएंगे आप हमारे दर्शकों को? सबसे पहले महेंद्र जी, तो आपके सभी दर्शकों को, आपको, आपकी पूरी टीम को मैं होली जैसे रंग उल्लास उमंग और खुशी के पर्व की शुभकामना देता हूँ। आप सभी के लिए मंगल कामना देता हूँ, अपनी शुभेच्छाएं व्यक्त करता हूँ। दरअसल विंध्य क्षेत्र की होली का कुछ आनंद ही अलग है। यूँ तो होली एक ऐसा त्यौहार है अपने देश में कि ऐसा शायद ही कोई अंचल हो जहाँ पर कि होली न मनाई जाती हो। प्रकारांतर से थोड़ा बहुत भेद हो जाता है, थोड़ा बहुत अंतर हो जाते हैं, लेकिन मैं तो विंध्य क्षेत्र की ही होली की बात करूँगा। या पौराणिक काल से लेकर के ये क्षेत्र, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, ये स्कंद पुराण का रेवा खंड है। होली जैसे पर्व पर एक बार पुनः आपके सभी दर्शकों को के माथे पर चुटकी भर अबीर अपनी ओर से विचारों का, भावनाओं का, उल्लास उमंग का अबीर मैं उनके माथे पर लगाता हूँ। और होली पर जैसा आपने हमसे चाहा है, मैं होली पर यहाँ की जो रिमही बोली है उस बोली के कुछ छंद सुनाता हूँ। देखिए कैसे ये जो है होली के पर्व में क्या क्या हो जाता है। जी सर, बिल्कुल सुनाइए सर। होली का पर्व जो है अपने यहाँ एक उक्ति कही जाती है कि फागुन माँ बाबा देवर लागे, यानी बूढ़े लोग जो हैं उनके अंदर भी फागुन आते ही, फगुआ का त्यौहार आते ही एक अलग तरह की खुशी, अलग तरह की उमंग आ जाती है। और देवर और भाभी के संबंधों की मधुरता, निश्चलता, उनकी पारस्परिक जो है संवाद की जो स्थितियां हैं वो तो इतनी रससिक्त हो जाती हैं कि कोई भी सुन करके जो है भीग जाता है, उनमें बदलने लगती है जैसे होली का त्यौहार आता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र जी, ऐसा ही होता है। एक छंद सुने होली पर। कैसा दिन है ये दिन कैसे होता है, सुनिएगा। कि दिन ऐसन नैया खेवैया बिना पतवार कगार के तीर लगे, दिन ऐसन नैया खेवैया बिना पतवार कगार के तीर लगे, और रंग के संग बहेरा उड़े सब मीर अमीर फकीर लगे।
होरी के फाग में ऐसन राग, बाबा तुलसी जी कबीर लगे। ओ ऐसी ठिठोली भई अब की, बड़े वीर के माथे अबीर लगे। ऐसी ठिठोली भई अब की, बड़े वीर के माथे अबीर लगे। और इसी के साथ होली का त्यौहार कैसे मनाते हैं लोग, क्या क्या होता है। एक शब्द चित्र देखिए अपनी बोली जो है रिमही बोली में, कि क्या करते हैं लोग होली के दिन, कैसा माहौल दिखता है गांव की गलियों में, शहरों में, किस तरह से जो है उल्लास दिखता है। सुनिएगा कि गावत फाग चढ़ावत भांग, और टांगे अबीर की झोरी फिरें। गावत फाग चढ़ावत भांग, और टांगे अबीर की झोरी फिरें। और गाल पे लाल गुलाल मलें, और लीलारे पे टीकत रोरी फिरें। को गाल पे लाल गुलाल मलें, और लीलारे पे टीकत रोरी फिरें। चुचुआत फिरें को रंगन माँ, अस लागत को निचोरी फिरें। और झूर परे रंग पानी बिना, को काहू के रंग में घोरी फिरें। इस तरह की मनोदशा होली पर हो जाती है। इस तरह से दृश्य देखने को मिलते हैं। और सर पहले की होली और अब की जी, होली में बड़ा परिवर्तन आ गया है, परिवर्तन वो आया भी है। आप अपने छंद और गीत के माध्यम से बताइएगा। हम बताएंगे, बिल्कुल उस पर भी महेंद्र जी हम बात करेंगे। और इसी तारतम्य में एक होली का पर्व आ जाता है। एक नायिका जो है वो है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, किसी कारणवश उसके जो है उसके जो प्रेमी हैं, पति हैं उसके, वो नहीं आ पाते हैं। अब जीवन की आपाधापी की विवशताओं में या परेशानियों में फंस जाते हैं, नहीं आ पाते हैं। होली आप सब जानते हैं कि पूर्णमासी की रात को होती है। वो नायिका अपने छोटे से बच्चे को लेकर के और अपनी अटारी पर सो रही है। अचानक उसकी रात को नींद खुल जाती है। होली का पर्व आ गया, उसके मन में बड़ी चिंता है कि आ नहीं पाए, इस बार अकेले रहना पड़ेगा हमको, अकेले होली मनानी पड़ेगी, तो कैसे मनाऊंगी, परेशान रहती है। रात में उसकी नींद खुल जाती है। और देखिए, एक अपने यहाँ विंध्य क्षेत्र की ये परंपरा है कि अगर हाथ में खुजली कोई होती है तो ऐसा कहते हैं कोई याद करता है, तब इस तरह से होता है। उस नायिका के मन स्थिति जो है, यह होली का पर्व, वो अकेली है, उसके पति नहीं आ पाते हैं, उनको लेकर के चिंताएं। देखिए किस तरह से जो है हमने छंद में पिरोने की कोशिश की है। सुनिएगा कि देखी के गभुआर को ललना, बबुआ कही के गोहरावत हुई। देखी के गभुआर को ललना, बबुआ कही के गोहरावत हुई। अनुहारत लालन कई दतुली, पुचकारियो ही दोहरावत हुई। अपने गदिया मुँह चूमत के, हंसी सोच कुछु सुहरावत हुई। ओई बूढ़न लागी जो नैया बड़ी, उनका हमरियु सुधियावत हुई। उनका हमरियु सुधियावत हुई। उनका हमरियु सुधियावत हुई। और एक छंद और इसी गोत्र का है, इसी ज़मीन का है, वो भी हम निवेदन करेंगे। फिर एक गीत होली पर हम आपको जो है आपके दर्शकों के लिए ख़ास तौर से सुनाएंगे। होली पर कैसे कैसे दृश्य आते हैं। एक नायक और नायिका जो है आपस में बातचीत नहीं करते, देखते हैं केवल एक दूसरे को। नायक जो है उसके मन में किस तरह की बात आती है कि क्या क्या ये करती है। बोल नहीं सकते हैं, विवशता उनकी है, समाज का डर है ना। लेकिन उसको जो देखता है और मन में क्या महसूस करता है, किस तरह से मतलब प्रेम की, आत्मीयता की, उल्लास की, और होली के
रंग उमंग की जो है मौन भाषा का ये छंद है, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। कि आँखिन से नटी जाती कबो, आँखिन से नटी जाती कबो, कबो टेढ़ी बनूं कबो भोली बनूं। आँखिन से नटी जाती कबो, कबो टेढ़ी बनूं कबो भोली बनूं। फगुआ मतु काहे रिसाई गऊ, गलुआ गफुआई गपोली बनूं। फगुआ मा कहे रिसियाई गऊ, गलुआ गफुआई गपोली बनूं। पहिले कचनारी के डारी रहूं, पहिले कचनारी के डारी रहूं, अब तो भर मारी के गोली बनूं। कौने रंग रेज के पाला परू, बबुली तू सदेह रगोली बनूं। कौने रंग रेज के पाला परू, बबुली तू सदेह रंगोली बनूं। और अब बहुत सारे और भी छंद हैं, लेकिन जैसा आपने कहा था महेंद्र बाबू कि हम एक गीत आपको जो है होली पर सुनाते हैं। इस गीत का संदर्भ यूँ है कि देखिए, हमारी होली का त्यौहार जो है, हमारा उत्सव किस तरह का था, क्या क्या होता था, कितनी खूबियाँ, कितनी रंगीनियाँ, कितने तरह के रंग एक साथ जो है होली पर देखने को मिलते हैं। और अब उस तरह की होली क्यों नहीं रह गई है, सुनिएगा ये गीत। कि सचमुच बड़ी भली थी मेरे गांव की होली, सचमुच बड़ी भली थी मेरे गांव की होली। सचमुच बड़ी भली थी मेरे गांव की होली, वरदान में मिली थी मेरे गांव की होली। वरदान में मिली थी मेरे गांव की होली। कि भौजी को रंग देती, भौजी को रंग देती देवर के रंग में, देवर को रंग देती भौजी के रंग में। बुलबुल सी चुलबुली थी मेरे गांव की होली, सचमुच बड़ी भली थी मेरे गांव की होली। वरदान में मिली थी मेरे गांव की होली। और ये सुनिएगा बंद। कि हंस हंस के मैल मन का, हंस हंस के मैल मन का धोती थी एक घाट। हंस हंस के मैल मन का धोती थी एक घाट। धोबन की सी लली थी मेरे गांव की होली, धोबन की सी लली थी मेरे गांव की होली। और अगला बंद है। कि नानक रहीम दादू, नानक रहीम दादू रैदास ओ कबीर। नानक रहीम दादू रैदास ओ कबीर। रस खान से पली थी मेरे गांव की होली, सचमुच बड़ी भली थी मेरे गांव की होली। वरदान में मिली थी मेरे गांव की होली। और इतनी खूबियों भरी होली आज क्यों नहीं रह गई है उस तरह की, कारण क्या है, सुनिएगा एक बंद। कि सचमुच बड़ी भली थी मेरे गांव की होली, वरदान में मिली थी मेरे गांव की होली। एक बार दोपहर में, एक बार दोपहर में
पंचों का था चुनाव, एक बार दोपहर में पंचों का था चुनाव। उस शाम को जली थी मेरे गांव की होली, उस शाम को जली थी मेरे गांव की होली। सचमुच बड़ी भली थी मेरे गांव की होली, वरदान में मिली थी मेरे गांव की होली। बुलबुल सी चुलबुली थी मेरे गांव की होली, धोबन की सी लली थी मेरे गांव की होली। रस खान से पली थी मेरे गांव की होली, वरदान में मिली थी मेरे गांव की होली। बहुत शानदार गीत। आपने आज मंत्रमुग्ध कर दिया हमारे दर्शकों को होली के इस पावन अवसर पर। सुदामा शरद जी से और भी हम कुछ सुनेंगे। इतनी शानदार प्रस्तुतियाँ उन्होंने दी, बहुत ही अच्छे छंद सुनाए, और छंद और गीत इतने शानदार हैं कि हमारे दर्शक चाहेंगे कि एकाध प्रस्तुति कुछ और हो, ताकि ये जो होली का रंग है थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। एक आपने कहा तो मैं यहाँ की बोली में, यहाँ की बोली की बड़ी ताकत है। मैं पुनः सभी आपको और आपके दर्शकों से ये बात कहूँगा, यहाँ विंध्य क्षेत्र की जो जनभाषा है, लोक भाषा है, रिमही, उसकी अपनी बड़ी अलग ताकत है। मैं कुछ शब्द चित्र उसके जो है एक दो छंद और निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। एक आज तो रह नहीं गया है किस तरह से समय ने मान्यताओं को, परंपराओं को, जीवन के उत्स को और लोगों के आपसी भाईचारे को तोड़ा है। ये एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन एक दौर था कि गांव में कुएं होते थे, पनिहारनें इकट्ठी होती थी। वो एक ऐसा मंच होता था, पनिहार केवल पानी भर नहीं मिलता था, सारे गांव का दुख सुख का आपस में घाल मेल हो जाता था। वहाँ पर महिलाएं आती थीं अपने अपने घरों से घड़े लेकर के। एक पनिहारिन जो है चली आ रही, देखिए अपनी अपनी बोली में उसका एक शब्द चित्र है कि वो कैसे लगती है। एक पनिहारिन पानी लेकर के जो है कुएं से आ रही है, आती है, जाती है। ये छंद में निवेदन करता हूँ, सुनिएगा आप सभी। कि एक हाथे लिहे लजूरी, दूसरे धरी कूल लिहे गगरी पनिहारिनी। एक हाथे लिहे लजूरी, दूसरे धरी कूल लिहे गगरी पनिहारिनी। और रेंगी चले अतिने की लगे, अरु ठाढ़ी लगे पुतरी पनिहारिनी। तन से मन से अस कोमरी है, जितनी कटिया ककरी पनिहारिनी। लौटी चले बिरहा कस लागती, आवत के कजरी पनिहारिनी। लौटी चले बिरहा कस लागती, आवत के कजरी पनिहारिनी। और एक छंद और इसी गोत्र का निवेदन करता हूँ कि इस बोली की क्या ताकत है, मैं ये बताना चाहता हूँ। नमूने के तौर पर चूड़ी की खनक जो होती है उसका एक अलग ध्वनि होती है, बहुत अलग होती। किसी भी वाद्य यंत्र से, किसी भी अन्य चीज़ से उसकी बड़ी अलग जो है खनक होती है। कहीं भी जब खनकती है चूड़ी तो मन में अचानक जो है विभिन्न तरह के जो है विचारों को पैदा करती है। वो उस चूड़ी की खनक का एक शब्द चित्र मैंने उरेहने की कोशिश की है इस छंद में, सुनिएगा। कि सुधी आवत लागत पाँव तरे, अस कोस हजारन कई सब दूरी।
सुधी आवत लागत पाँव तरे अस कोस हजारन कई सब दूरी खन कई मन माँ बिचरई बन माँ मिर्गालई के अपनी कसतूरी एक बोल के तोल में लागती है कम जीवन कई सब आज मजूरी धोखे उसे खन कई एक बेर जो आलर हाथ के आड़र चूरी आलर हाथ के आड़र चूरी। बहुत बहुत शुक्रिया